परमेश्वर के नाम को महिमा अर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन। इफिसियों 3 का 20 और 21वां वाक्य। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। बहुत ही सुपरिचित इस वाक्य के आधार पर और अधिक काम करें विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। यह जो विषय है कि और अधिक काम करें, आप लोगों के मन में एक शक पैदा कर सकता है। कई बार हम इस वचन को एक तरफा स्वार्थी होकर सोचते हैं। तब कई बार हम इस वचन को इस तरह उपयोग में लेते हैं कि हम हमारे परमेश्वर से जो कुछ मांगते हैं या फिर परमेश्वर के सम्मुख जो कुछ सोचते हैं, उन सब से अधिक करने की सामर्थ्य रखता है पवित्र आत्मा। यह सब बात सही है, लेकिन इसी तरीके से ना सोचें। थोड़ा इसके विपरीत भी सोचें कि हमें हमेशा हमारे सोचने से बढ़कर करके देने वाले परमेश्वर को भी हमसे कुछ उम्मीदें हैं। जितना परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है, क्या हम उससे कहीं अधिक करने के लिए आज तैयार हैं? यही है आज के विषय की विशेषता। परमेश्वर हमारे प्रति क्या आग्रह रखता है, क्या उम्मीद रखता है, उससे कहीं अधिक करने के लिए आज अपने आप को तैयार करें। सेक्युलर वर्ड शब्द का प्रयोग एक्स्ट्रा माइल मतलब एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से अधिक जो भी कार्य करता है, उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा माइलर या फिर इस तरह के कार्य करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा माइलगर कहा जाता है। अगला मेरे प्रियो, यह बात पवित्र शास्त्र के आधार पर भी बहुत सही बात है। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय के 8 से 39 तक के वाक्य में इस तरह कहते हैं कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझसे नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। यहाँ परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा माइलगर बनना है। परमेश्वर से हम बहुत अधिक चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम कुछ करने की इच्छा भी नहीं रखने वाले। यह सबसे बड़ा दुख का विषय है। एक लोकोक्ति इस प्रकार है कि खुद का काम जिंदाबाद। यही चल रहा है सब जगह, लेकिन सब लोग इस तरह के नहीं होते। हमें समझना है, कई दुकानों पर जब हम सामान खरीदने जाते हैं, जब वहाँ सामान खरीद लेते हैं और जब पैसे देने का टाइम आता है, तब वे हमारी कुशलता के बारे में भी पूछते हैं। वे अपना समय यूं ही व्यतीत नहीं कर रहे, लेकिन बिजनेस के साथ में अच्छा व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर रहे हैं, और इस तरह के संबंध स्थापित करने की इच्छा वे रखते हैं। जब हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो 5 बजे तक का काम करने वाले या फिर 2 घंटे पहले ही अपने कार्य को समाप्त करने वाले, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। ऐसे लोग भी हैं इस समुदाय में। और बहुत से लोग अपने कार्यों के मध्य में अपने कार्यों को पूरा न करते हुए मोबाइल व सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करने वाले लोग परमेश्वर के सम्मुख अविश्वासी बन रहे हैं। वहीं परमेश्वर हमसे आग्रह करता है कि हम एक्स्ट्रा माइलगर बने। सहकर्मी पड़ोसी हमसे पूछे उससे पहले ही उनकी आवश्यकताओं को जानकर उनकी सहायता करने का एक मन आप दिखाएं। एक महान व्यक्ति ने इस तरह कहा है कि अपने जीवन में केवल आवश्यक कार्य करके जीने वाले व्यक्ति कभी भी बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। परमेश्वर ने हमें विजयी होने से भी अत्यधिक बनाया है, तो हमें एक्स्ट्रा माइलगर बनना है। हमें जितनी तनख्वाह मिलती है उससे अधिक कार्य करके परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्य ठहरना है। जिम्मेदारी से अधिक कार्य करने के बहुत से फायदे हैं। प्रियो, जीवन के लक्ष्यों का एक अनुमान हमें लगता है। सब कुछ शुभ होने का एक विश्वास पैदा होता है। हर कार्य को करने का एक उत्साह हमें पैदा होता है। दूसरों में एक अच्छी प्रसन्नता पैदा करने में सहायता करता है।
अच्छे उत्साह के साथ एक अच्छा मन होने से भी ऊपर जीवन में उन्नति, खुशी परमेश्वर से प्राप्त करने का मौका प्राप्त होता है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने जो कार्य हमें बहुत ही उम्मीदों के साथ सौंपा है, उसमें जरा सा भी हेर फेर किए बिना उसे पूरा कर समय पर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। तब परमेश्वर ने यदि इन समयों में हमें जीवित रखा है तो निर्णय लें कि हम एक्स्ट्रा माइलर बनेंगे। पवित्र पिता, आप हमारे बारे में जो पूछते हैं, आप जो हमारे बारे में सोचते हैं, उससे अधिक हमें कार्य करने के लिए अत्यधिक कृपा आप हमें प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।